टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों का जो विशिष्ट शिक्षक में प्रमोशन होना है या कहिए कि राजकर्मी बनाया जाना है, उसको लेकर जो काउंसलिंग चल रही है ना, फिलहाल उस काउंसलिंग के तिथि को बढ़ा दिया गया है। अब 13 तारीख तक काउंसलिंग होगी। शेखपुरा और शिवहर जैसे जिलों में काउंसलिंग खत्म हो चुकी है। एक सप्ताह में कई और बड़े जिलों का काउंसलिंग खत्म हो जाएगा, लेकिन 13 तक पूरी तौर पर काउंसलिंग के खत्म होने की संभावना है, इसलिए ये डेट बढ़ा दिया गया। कल ही एक हमारे शिक्षक मित्र हैं, काउंसलिंग को लेकर बृहद तरीके से बृहद तौर पर उनसे बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि सर, यूपीएससी में जिस तरीके के असिस्टेंट कमांडेंट का हमारा हुआ था और हम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराए थे, ठीक उसी तरीके का वेरिफिकेशन काउंसलिंग के दौरान भी हो रहा है। आप एकदम सही कहे थे कि इस बार काउंसलिंग में अगर गड़बड़ी हुई तो जो काउंसलिंग करने वाले कर्मी हैं, अधिकारी हैं, वो जिम्मेवार होगा। और उसका असर दिख रहा था कि स्टेप बाय स्टेप 3 स्टेप होते हुए हम वहाँ पर पहुँचे और मेरा जो हम अपलोड किए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने चेक किया और उसके बाद उन्होंने हमारे काउंसलिंग को ओके किया और फिर रिसीव करके उसने अपने दे दिया। लेकिन हम उस दौरान भी मैंने कहा था कि देखिए, ये काउंसलिंग जो आप दिख रहा है ना, उसका एक दूसरा पहलू भी है। आप जितने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, जो अपलोड किए हैं, आपने उस डॉक्यूमेंट्स को स्वीकार किया फिजिकली प्रेजेंट होकर कि हाँ, ये मैंने ही डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया है। अब सरकार शिक्षा विभाग जो है, अब जैसे मान लीजिए कि आप यूपी का कोई सर्टिफिकेट दिए किसी बोर्ड का, जैसे बिहार का अलग अलग परीक्षाओं का आपने सर्टिफिकेट दिया है, उसका वेरिफिकेशन भी अब शिक्षा विभाग कर रही है। बिहार बोर्ड को पूरी तौर पर तैयार रहने के लिए कहा गया है। दूसरे बोर्ड में से जुड़े हुए जो रिजल्ट हैं, जो ऑनलाइन उपलब्ध हैं ही, लेकिन वहाँ के रजिस्ट्रार या एग्जामिनेशन कंट्रोलर को मेल करके सभी लोगों से बात करके जितनी जल्दी हो सके उस सर्टिफिकेट को कंफर्म कर रहे हैं कि वाकई में इनकी डिग्री सही है या नहीं है। मतलब इस बार इस स्तर पर काउंसलिंग हो रही है। मतलब आप विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, इससे पहले आपको सभी तरह के तरीकों का जो वेरिफिकेशन हो सकता है वो वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही आप विशिष्ट शिक्षक में बनेंगे। 13 तक तो काउंसलिंग का तिथि बढ़ा दिया है। इस वजह से 13 के बाद जो खबर है, जो हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात हुई है कि लगभग 30 से 40% ऐसे शिक्षक काउंसलिंग में डाउट में हैं, जिनके फादर मदर्स या हस्बैंड को लेकर या नाम में कुछ अल्फाबेटिकल प्रॉब्लम है, कुछ का आधार को लेकर प्रॉब्लम है, कुछ का थंबनेल नहीं मिला है। थंबनेल नहीं मिलने वाले के लिए बड़ी परेशानी है। बहुत सारी महिलाओं का हमें फ़ोन आया कि रक्षाबंधन में वो मेहंदी लगा ली, इस वजह से उनको थंबनेल में जो है परेशानी हो रही है। तो भाई, इस बात को समझना होगा ना कि अब सरकारी कर्मी, अब हर पर्व में मेहंदी लगा लीजिए, बिंदी लगा लीजिए, कोई मतलब है? आप ये समझिए कि आप सरकारी कर्मी हैं, आपके लिए ज़रूरी मेहंदी नहीं है, आपके लिए ज़रूरी है काउंसलिंग। अब मेहंदी लगा ली, अब बहुतों सारी महिलाओं को रक्षाबंधन के बाद जिसका हुआ है उसको प्रॉब्लम हो गया है। तो ये सारे जिस तरीके, अच्छा, बहुत सारे लोगों का सर्टिफिकेट गया है, ये भी बात है कि जो नियोजन इकाई है, जिसको खोजने में हाई कोर्ट और क्या कहते हैं निगरानी को पसीना छूट गया कि 72,000 फोल्डर मिला ही नहीं जो शिक्षक बने हुए हैं। तो एक बात समझ लीजिए, जिनका डॉक्यूमेंट्स नहीं है और जिनका डॉक्यूमेंट्स सरकार के वीडियो के यहाँ भी नहीं है, उनकी परेशानी बढ़ने वाली है। जो हमारी आज बातचीत हुई है उससे ये साफ स्पष्ट होने लगा है कि इस तरीके का जो डॉक्यूमेंट्स जो मिस किए हैं, उसको विभाग संदेह के दृष्टिकोण से देख रहा है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ी है। इसलिए अब आपको प्रूफ करना होगा कि नहीं, हमारा काउंसलिंग हुआ था उस समय में, हम मेरिट से हम चुने गए थे, हमारा नियुक्ति हुई है। उस प्रक्रिया के जितने भी तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, उस सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको प्रूफ करना होगा कि हम सही हैं। बात रिजल्ट का है, जो रिजल्ट
कोर्ट के आदेश पर मतलब सील है, उसको लेकर विभाग का कहना है कि उस तरीके के जितने केस आएगा, आप सक्षमता परीक्षा उस दौर में जो हुआ था, ये जो टीचर्स का टेस्ट हुआ था STET, वो पास है कि नहीं पास है, TET पास है कि नहीं, तो वो उसके लेके विभाग है कि हम एक बार चेक कर सकते हैं, डुप्लीकेट इशू नहीं होगा, दूसरा इशू नहीं होगा, लेकिन उसके साइट पर जो उपलब्ध है वो चीज़ें चेक कर लेंगे। लेकिन ये बात समझ लीजिए, जिनका फोल्डर नहीं मिल रहा है और फोल्डर को लेकर पंचायत सचिव लेकर गायब हो गया हो, BDO साहब अगर लिख के नहीं देंगे तो उनको विभाग कंसीडर नहीं करेगा। ये चीज़ें आज हमें बातचीत से साफ लग गया कि जो 72,000 फोल्डर जो नियुक्ति का गुम है, उस नियुक्ति फोल्डर को लेकर विभाग कंसीडर करने को तैयार नहीं है। आपको प्रूफ करना होगा कि नहीं, हमारी नियुक्ति सही हुई थी और हम सही तरीके से काम कर रहे हैं, ये साबित आपको करना होगा। इस वजह से आने वाले समय में ऐसे शिक्षकों को परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि विभाग का मानना यही है कि यही सारे लोग गलत तरीके से जो है सो नौकरी में आए। एक और बात, जो हर जिला में जो प्राधिकार बना था, प्राधिकार के जजमेंट के सहारे भी जो लोग नौकरी में आए हैं, उनके भी डॉक्यूमेंट्स को लेकर विभाग सबसे ज़्यादा सचेष्ट है। विभाग का मानना है कि प्राधिकार के सहारे जो लोग की नियुक्ति हुई है, उसमें अधिकांश नियुक्ति कहीं न कहीं संदेह के घेरे में है, बड़े स्तर पर खेल हुआ है। तो उसकी चेकिंग भी सबसे ज़्यादा 2 तरह की चीज़ें पर सबसे ज़्यादा काउंसलिंग के दौरान ध्यान रखा जा रहा है। बिहार से बाहर का जिनका सर्टिफिकेट है, बिहार वाले में तो तुरंत पता चल जा रहा है, बिहार के बाहर जिनका सर्टिफिकेट है, जब तक उस कॉलेज से, उस यूनिवर्सिटी से प्रमाणित होकर नहीं आएगा आपका सर्टिफिकेट, आपको विशेष शिक्षक नहीं बनाएगी सरकार। ये लगभग नीतिगत निर्णय लोगों ने ले लिया है, पहली बात। दूसरी बात कि प्राधिकार से जितने लोग जीत कर नौकरी लिए हैं, उन लोगों को भी विभाग कहीं न कहीं संदेह के दृष्टिकोण से देख रहा है। उनके डॉक्यूमेंट्स, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया को सबसे ज़्यादा रडार पर रखा हुआ है। ऐसे में ये तमाम इस तरीके के जितने नियुक्त शिक्षक हैं, उनको खुद साबित करना होगा कि मेरी नियुक्ति सही है। और ये जो 13 सितंबर तक डेट बढ़ाया गया है, ये डेट आगे भी एक्सटेंड कर सकता है। लेकिन जितने लोग जिनकी डिग्री सही है, उन लोगों को विशिष्ट शिक्षक में प्रमोशन के साथ साथ पोस्टिंग की प्रक्रिया को लेकर अब नीतिगत निर्णय सरकार अभी फिलहाल टाल दिया है। लेकिन जिनका विशिष्ट शिक्षक को लेकर जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे उनको विशिष्ट शिक्षक हैं, वहीं उनको विशिष्ट शिक्षक का दर्जा देते हुए फिलहाल उनका प्रमोशन दे दिया जाएगा। ये भी लगभग नीतिगत निर्णय विभाग ने ले लिया है। लेकिन जिसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होगा, जिसकी बहाली की प्रक्रिया में जो डॉक्यूमेंट्स खो गया है या फिर प्राधिकार की तरफ से ये जो 3 क्राइटेरिया है, उनको विभाग विशेष शिक्षक में प्रमोशन नहीं देगी। और तब तक प्रमोशन नहीं देगी जब तक सारा वेरिफिकेशन पूरी तौर पर, क्योंकि देख ही रहे हैं ना कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जांच हो रहा है। और उस जांच में कहीं भी कोई गड़बड़ी पकड़ी गई तो, क्योंकि जांच अधिकारी को ही इस बार जिम्मेवार ठहराया गया है कि अगर कोई गड़बड़ी पकड़ी गई जांच के बाद, अगर आपने लिख के दे दिया कि नहीं ये सही है और उसके बाद गड़बड़ी पकड़ी गई, तो कार्रवाई आप पर होगी। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि इस तरीके की काउंसलिंग से जो 5 से 10%, विभाग के अधिकारियों का यही कहना था कि मैक्सिमम संतोष जी 5 से 10% होगा। इस तरीके बहुत सारे लोग छोड़कर चले जा चुके हैं, बहुत सारे लोग घर पकड़ लिए, बहुत सारे लोग लापता है। इसलिए और सक्षमता के बाद जिनको लगा कि अब हम पकड़े जा सकते हैं, ऐसे लोग काउंसलिंग में आए ही नहीं हैं। इसलिए 5 से 10% बहुत है संतोष जी। उस सब लोगों को हम लोग एकदम छान लेंगे एक एक को। और निश्चिंत रहिए कि इस बार जो काउंसलिंग होगी ना, उसके बाद फर्जी शिक्षकों को लेकर जो एक माइंडसेट है बिहार में, बहुत सारे लोग फर्जी शिक्षक बहाल हो गए हैं, वो बदल जाएगा।